अभी हम भैंसमारा गांव में जग मंडप में हैं और पावन भगवान मानपुर स्थान के हैं हमारे साथ। तो उनसे थोड़ा जग के बारे में और फेरी के बारे में कथा सुनने के बारे में थोड़ा चर्चा कर रहे हैं कि ताकि जो नहीं जानते हैं इस चर्चा को, जग के बारे में, जो नहीं आते हैं कथा सुनने, कोई ऐसा भी बोलते हैं कि हम कथा घर से ही सुन लेते हैं, तो समीप सुनने का क्या तात्पर्य है, क्या फल है, तो हम पावन भगवान महाराज जी से चर्चा कर रहे हैं। आपका क्या नाम है महाराज जी? हमें लोग स्वामी जी कहते हैं। तनी आवाज़ तनी सा ऊपर पूरे के चाहिए प्रयोग करनी चाहिए। हमें लोग स्वामी जी कहते हैं। जी। संस्कृत विद्यालय मानपुर नियर मुफस्सिल थाना गया जी से आता हूँ। आपने यज्ञ का स्वरूप का वर्णन के विषय में कहा। यज्ञ का स्वरूप देव पूजन संगतिकरण दान है, जिसमें देवताओं का पूजन, सत्संगतिकरण और दान, और यज्ञ के माध्यम से अपने जो संस्कार हैं, अपनी जो संस्कृति है, जो अपनी जो संस्कार युक्त संस्कृति है भारत की, इस संस्कृति को मंच के माध्यम से जो अपने यहाँ के बड़े बड़े चिंतक हैं, जो पुराण, वेद, परिषद आदि जो जितने धर्म ग्रंथ हैं अध्ययन करते हैं, और उनमें जो लिखे गए हैं अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय प्रपीडनम्, जो उसके सार हैं, तत्व हैं, उनको कम शब्दों में बतलाते हैं कि हमारे जो भारतीय परिवार हैं वह अपने स्वरूप को कहाँ भूले हैं, अपने स्वरूप को कैसे धारण करें। भारतीय स्वरूप अलग है, अमेरिका का स्वरूप अलग है, चीन जापान का स्वरूप अलग है। तो अपने देश की जो संस्कृति वही तो स्वरूप है देश का, चाहे किसी देश का। तो हमारे भारतवर्ष का स्वरूप क्या है, हमारे भारतवर्ष की संस्कृति क्या है। तो अन्य देशों की जो संस्कृति है वह संस्कृति है, पर भारत की संस्कृति संस्कार युक्त संस्कृति है। उस संस्कृति को बचाने का कार्य किया है हमारे मनुष्यों ने यज्ञ के माध्यम से। और भारतवर्ष मानते हैं कि कल हम थे, हैं, कल भी रहेंगे, पुनर्जन्म की सत्ता भारतवर्ष मानते हैं। तो मातृ पितृ चरण हमारे देवता हैं, गुरु चरण हमारे देवता हैं, अतिथि हमारे देवता हैं, गुरुजन हमारे देवता हैं, वृद्धजन हमारे देवता हैं। उन्हें आदर करना भारतवर्ष का मूलधन है, यह आध्यात्मिक विधा है जिसको सारे लोग अपनाना चाहते हैं, लेकिन अपनाते नहीं हैं, अपना नहीं पाते हैं किसी कारण से। अब और उसी से हमारा कल्याण होता है, अभिवादन से दूसरे को मान सम्मान देते हैं, दूसरे को पीड़ा नहीं पहुंचाते हैं।
ये सारी जो चीज़ें हैं यज्ञ के माध्यम से ही संभव है, सीखने के लिए मिलता है। सीखने के लिए मिलता है।